अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 11th की, जो कि फर्स्ट ईयर है उसका। हमारे पास जो इंग्लिश का पेपर है 2024 ऑनवर्ड्स, जो कि न्यू पैटर्न है, उसके रिलेटेड। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। चलो वीडियो को स्टार्ट लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो MCQ आ गए हैं, MCQ आपके सेम ही होंगे, जिनमें आप लोगों के 20 नंबर के MCQs हैं, लेकिन आप लोगों को टाइम 25 मिनट का दे दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगेन आप लोगों से डिफरेंट टाइप की जो ग्रामर है उस टाइप के MCQs आएंगे, तो इन पे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। बाद में एक MCQs की फुल बुक वीडियो ले आऊँगा। इसमें अगेन आप लोगों से प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। मैं आप लोगों को मेन टॉपिक्स बता देता हूँ, इनको तैयार कर लो। इसी तरह आप लोगों से सिनोनिम पूछे जा सकते हैं और उसके बाद सिमिलर मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। बाकी आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, सूटेबल फ्रेजल वर्ब्स पूछे जा सकते हैं और एलिट्रेशन वगैरह का पूछा जा सकता है। ये मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, आप लोगों ने बेशक देख लेना है। ये दो टॉपिक्स ये हो गए। इसके बाद आप लोगों से ये प्लॉट वगैरह इसको भी देख लेना है। क्वालिटीज़ ऑफ लैंग्वेज वही हैं, पोइट्री, प्ले, लेजेंड, मिथ। और उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास सिमिलर मीनिंग्स हैं, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम और ये एक ही होता है। उसके बाद हमारे पास करेक्ट पैसिव वॉइस आप लोगों ने करना है, तो पैसिव वॉइस आप लोगों को ग्रामर से आना चाहिए। बच्चे कहते हैं ग्रामर का सिलेबस क्या होता है, तो यही सिलेबस है, देख लो। कंडीशनल आप लोगों ने बताना है कि जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस करेक्टली स्ट्रक्चर्ड है। इसके बाद जेरेंड, उसकी एग्जांपल्स, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अगेन हमारे पास इधर करेक्ट ऑप्शन इन, ऑन, ये सारा आप लोगों को लगाना आना चाहिए। ही लिव्स ऑन रावलपिंडी तो नहीं होगा ना। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये ऊपर इनको देख लो, बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन अगर हम नीचे आए तो करेक्ट इन्फ्रेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद जो आगे हैं साइलेंट लेटर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ड्स में साइलेंट लेटर कौन कौन से हैं, जिनको हम लिखते तो हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, उनकी आवाज़ नहीं होती। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि उनको कहाँ कैसे सूटेबल यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास नाउन्स आप लोगों को पता होने चाहिए, काउंटेबल, प्रॉपर नाउन, पॉजिटिव नाउन, और ये सारे नाउन पता होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ये सारी टाइप्स ही पता होनी चाहिए, नाउन की भी। इसी तरह अगर हम आगे आ जाएं तो एडवर्ब, क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज और ये सारा कहानी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगेन आप लोग अगर आओ तो फिक्शन, फैंटेसी, मिथ वगैरह ये सारा कुछ पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स, राइजिंग एक्शन, ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट। 8 नंबर कंपलसरी हैं, फिर 5 नंबर हैं, 5 के सवाल हैं, तो 8 नंबर लेने हैं। तो आप लोगों को क्या आना चाहिए, इसकी समरी लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, बच्चे कह रहे थे हम तैयारी अभी कहाँ से शुरू कर दें, तो आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट में यहाँ पे सिंपली आपने आ जाना है और प्ले लिस्ट में आपने आगे क्लास 11 की प्ले लिस्ट ढूंढनी है। अगर क्लास 10 का बच्चा भी गलती से वीडियो देख रहा है तो क्लास 12 की ये प्ले लिस्ट है, क्लास 11 की ये प्ले लिस्ट है। तो बहाने नहीं करने, आके यहाँ पे पढ़ना है, वही सारी पुरानी वीडियोज़ अभी भी वैलिड हैं। तो अगेन आप लोगों को 7 नंबर की समरी है, 1 नंबर का टाइटल है, तो ये आप लोग को आनी चाहिए। इस पर वीडियोस बनी हुई हैं सारी। बाकी क्वेश्चंस में आप लोगों को जहाँ पे और लिखा है तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कुछ कर सकते हो या इन दोनों में से कर सकते हो। बाकी यार किसी में चॉइस नहीं है, या इन दोनों में से कर सकते हो कोई, बाकी करने सारे हैं। तो आगे अगर हम आते हैं तो आप लोगों से अगेन वही, यहाँ पे कोई पैटर्न में चेंजिंग नहीं आई। आप लोगों ने पोएटिक उसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जिसमें स्टैंजा में जो है मूड आपने बताना है, डोमिनेंट मूड। पोएटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन लाजमी आप लोगों से आ जाता है और साथ में अपने एग्जांपल भी देनी है। अगेन दूसरी पॉइंट में आऊँ तो इम्पाइल्ड मैसेज का आप लोगों से लाजमी पूछता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया था। और
पोएटिक डिवाइसेस, इन दोनों का पूछता है। इसके बाद आप लोग का जो इसका बी पार्ट है, इसमें वो क्या कहता है कि अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। पहला तो ये है कि प्लॉट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लॉट के बारे में सारी चीज़ें आप लोग को, एलिमेंट्स उसके क्लियर होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट और प्लेस सब कुछ आप लोग को पता होना चाहिए। या फिर आपने थीम रिकॉल करनी है और उसमें बताना है कि उसकी जो इंडिविजुअल और यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आपको लिटरेचर से ही आप लोगों को लिटरेचर से ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। सेक्शन सी अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन इसको देख के जॉब की वो लगानी है, एप्लीकेशन लिखनी है। आपने अखबार में इश्तिहार देख लिया, तो नौकरी तो चाहिए ना आपको, क्या करोगे इतना पढ़ पढ़ के, तो ज़ाहिरी बात है फिर एप्लीकेशन तो लिखोगे, तो ज़ाहिरी बात है अभी सीख लो लिखना, तो क्या फ़ायदा है, तो आगे आप लोग को फ़ायदा होगा। फ्रेजल वर्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ज़ाहिरी बात है ऊपर एमसीक्यूज़ में बता चुका हूँ, तो ये नीचे पता होंगे तो इनको फिल करोगे। तो आगे आप लोग को उसने ब्रैकेट में दिए हुए हैं कि इन दोनों में से कौन से लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी बात है, जिसको थोड़ा बहुत समझ आ गई तो वो लगा लेगा चुपचाप। मुफ्त के 6 नंबर हैं, इसको उठा लो। उसके बाद हमारे पास जो आगे आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सारे को हल करो बैठ के, और अभी तैयारी भी नीचे कमेंट्स में ही ना किया करो, यहाँ पे भी देख के पढ़ा करो। अच्छा, आगे अगर हम आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोगों से इसके पार्ट बी में पूछी जाएंगी, और आगे आप लोग को उसने ब्रैकेट में दी हुई हैं, तो आपने इनको बस करेक्ट करना है। पंक्चुएट है 4 नंबर का, तो पंक्चुएशन आपने लगानी है जहाँ जहाँ नहीं लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आप लोगों ने लेटर ही लिखना होता है, तो आप लोगों ने कोविड-19 वगैरह के बारे में लिखने हैं, और जो भी है वैसे अब इस टाइप पे आएगा तो नहीं, लेकिन बस ठीक है, जो मर्ज़ी लेटर आ जाए, पैटर्न उसका आना चाहिए, बाकी अंदर तो लिख ही लेते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोगों ने जो पैसेज है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देना है, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना, इजी सीन होता है यहाँ पे भी। या फिर डायलॉग लिखने हैं, लेकिन डायलॉग में 8 बातें काम की दोनों बंदों की होनी चाहिए, मतलब सलाम दुआ करके पता चले आप आधा पेज भर दो और कहो नंबर मिलेंगे, उसके कोई नंबर नहीं होते, बेशक एक लाइन में ही कर दो। आप लोग को असल नंबर जो होते हैं रेलेवेंट टॉपिक पे जो बातें होती हैं, 8 उस बंदे की 8 आपकी, तो तब फुल नंबर पक्के हैं इसमें, 8 में से 8, एक दोनों की मिला के 8 वाली कहानी यहाँ पे नहीं है, बेशक यहाँ पे लिखा हो नहीं लिखा हो, मैं आप लोग को अपनी वो बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को ये जो चार्ट आ गया है, इस चार्ट को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर से देखने हैं, इसमें एमसीक्यूज़ के सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें आप लोगों को यूनिवर्सल थीम्स वगैरह लिटरेचर की सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, लेजेंड, वन एक्ट प्ले, इसके बाद आप लोगों का लिटरली टेक्निक्स, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ये सारा आप लोगों को, ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को जो रीडिंग स्ट्रेटजीज़ है, यहाँ से मीनिंग निकालने आने चाहिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के, तो चौथा एमसीक्यूज़ आप लोगों को पहले ही बताया डिफ़िकल्ट वर्ड्स का आएगा, और बाकी आप लोगों ने ख़ुद भी इसको कुछ पढ़ना है। स्पेलिंग्स वगैरह का पूछा जा सकता है आपसे, सही है गलत हैं, और पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों को पता होने चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। जेरेंड फ्रेजेस, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, और उसके बाद हमारे पास साइलेंट लेटर्स, ये सारी वही कहानियाँ हैं। यहाँ से एग्जैक्टली सेम एमसीक्यूज आएंगे। इन टॉपिक को कर लो यार, 100/100 आपका पेपर हो जाएगा। बच्चे इसको कहते हैं कौन इसको पढ़े, पढ़ना तो पड़ेगा ना, फिर नंबर लेने। अभी आखिरी 1 महीना, 1-1.5 महीना, 1 महीना भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो अभी इसमें भी अगर कहो कि कौन पढ़े, तो फिर तो यार क्या करें, आखिरी 2 दिनों वाली कहानी नहीं है। मेहनत अभी करो, फर्स्ट ईयर है, इन 9-10 वाला हिसाब किताब नहीं है जो आपने रखा हुआ है। बच्चे अभी कह रहे होंगे 10 में किया था ना, नंबर आ गए थे, इधर नंबर नहीं आते, बंदे को मार पड़ जाती है। ये मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और बाकी बच्चों का भी, कि ये बहुत बड़ा गैप होता है, यहाँ पे बंदे को मार पड़ जाती है फर्स्ट ईयर में, और फिर सेकंड ईयर में जितने मर्जी नंबर ले लो वो कवर नहीं होता। फर्स्ट ईयर में सही नंबर उठाने हैं, सेकंड ईयर में वैसे ही आप लोग का मूड नहीं होता, तो फिर नंबर नहीं आते सेकंड ईयर में। इधर नंबर उठाने, अभी मेहनत करो, आखिरी 2-3 दिनों वाली कहानी पे नहीं अभी रहना, ये 9-10 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगेन आप लोग को
वही कलेक्टिव, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन आप लोगों को मैं एमसीक्यूज में बता चुका हूँ। नाउन फ्रेजेस, क्लॉजेज, और उसके बाद फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, लेजेंड, वन एक्ट प्ले, इसी तरह आप लोगों के प्लॉट, थीम, टोन, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारा कुछ। इसके बाद समरी की स्किल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, वीडियो बनी हुई है, जाके प्लेलिस्ट में देख लो। इसके बाद अगेन जो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है यहाँ से, तो ये समराइज आप लोगों को करना आना चाहिए। बाकी ये इसके जो क्वेश्चन आते हैं ये आप लोगों ने देख के लिखने होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों को अगेन वो पोएम से कहता है कि उसकी थीम आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ। पर्सनल रिस्पॉन्स या लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरी जो टेक्निक्स हैं ये वही हैं, पर्सोनिफिकेशन, लिटरेशन, इमेजरी वगैरह सब कुछ। अगेन आप लोगों से इधर से भी वही पूछ सकते हैं, ऐसे तीनों पोएमों से। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है इसमें से आप लोगों से एलिमेंट्स, कैरेक्टर, इवेंट, सेटिंग, प्लॉट, थीम, टोन, पॉइंट ऑफ व्यू, इन टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है। और बाकी वही आइडेंटिफाई यूनिवर्सल थीम, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी आनी पड़ेगी, नहीं तो सीख लो यूट्यूब से। बाकी अगर हम नीचे आए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आप लोगों से जॉब एडवर्टाइजमेंट की रिज्यूमी है, तो ये आप लोगों ने लिखनी है, या फिर आप लोगों को रिज्यूमी है, या फिर आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है इसमें आप लोगों से वही है कि करेक्ट स्पेलिंग वगैरह और ये सारा कुछ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में टेंसेस से कुछ भी पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन नंबर 5 के सी में पंक्चुएशन आप लोगों से पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें अगेन कंपैरिजन है, लेटर्स, बिजनेस लेटर और ये सारी चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें अगेन वही ट्रांसलेशन और ये सारा कहानी है। तो बाकी ये चैप्टर वाइज उसने बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ये 1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर, और मतलब 1 का मतलब एमसीक्यूज, ये जो पहला 1 है। 2 लिखा होगा तो इसका मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन, और 3 है तो लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो आगे 3 लिखा हुआ है इसके जो छोटा सा, इसका मतलब है पार्ट नंबर, और ये जो दरमियान में डब्बा सा है इसका मतलब है डब्बे के अंदर है ये नंबर है क्वेश्चनों की। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।